गुड इवनिंग साथियों। चूँकि ये समर वेकेशन का टाइम है, चाहे स्कूल्स की बात कर लें या कॉलेजेस की बात कर लें, इस बीच में बहुत खुशनसीबी है कि हाजी जी भी इन दिनों में साथियों अलवर में ही हैं। और ये जो मेरे छोटे भाई हैं, चूँकि ये इन दिनों में जो दीनी और असरी तालीम के कॉम्बिनेशन वाला कलाम रेजिडेंशियल अकेडमी किशनगढ़ के इलाके में ओपन किया है, उसके एडमिशन्स और उसे बेस्ट मेयार तक पहुंचाने के लिए मेवात इलाके में डोर टू डोर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और जो इस इंस्टीट्यूट का विज़न है उसको शेयर कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है साथियों। मेरे बिल्कुल बगल में रिस्पेक्टेड हाजी हसन भाई बैठे हुए हैं, वीडियो बनाने वाले मेरे हम सबके छोटे भाई निसार भाई हैं, और साथियों अगर इधर से बात करें तो ये हमारे नवीन भाई हैं, और कलाम रेजिडेंशियल अकेडमी एज ए प्रिंसिपल का वर्क भी कर रहे हैं। और बिल्कुल जो बगल में बाजू में बैठे हुए हैं वो हमारे छोटे भाई इशफाक भाई हैं। हाजी जी इन दिनों में चूँकि अभी नीट का रिज़ल्ट आया है और NTA यानी साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे देश में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और जब पिछली बार मेवात इलाके से बहुत सारे बच्चे पास हुए थे इस एग्ज़ाम में, तो ये उम्मीद थी, लोगों की होप थी कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें संख्या कहीं और बढ़ेगी और मेवात में इंडिया के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे स्टेट की संख्या बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा ये तकलीफ दे रहा इस बार संख्या थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं दिख पा रही है। हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि एग्ज़ाम्स में इस तरह के जोड़ आते हैं, अप डाउन आते हैं, और फिर एक बेटर होप में हमें बिलीव करना ही चाहिए। साथियों कई लोग ये मान भी रहे हैं इस बार पेपर का बोर्ड थोड़ा सा कम्फर्ट या ईजी होने का मेरिट थोड़ी बढ़ भी नहीं। हालांकि मेरा ये व्यू भी है कि इन दिनों में चूँकि स्टूडेंट्स की भी दिनों दिन एफर्ट्स मान लीजिए, डिवोशन मान लीजिए, हार्डवर्क मान लीजिए, वो भी बढ़ ही रहे हैं। तो फिर हाजी जी मेवात इलाके में जो एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मेडिकल में या टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी इंग्लिश की, उनमें हमारे बच्चे इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलते थे। इन दिनों में जो एक उम्मीद जगी यहाँ, तो कैसे देखते हैं हाजी जी मेवात इलाके में कि जो मेडिकल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है ये इस ज़माने में, तो फिर आगे क्या उम्मीद है हाजी जी कि हमारे बच्चे किस तरह से करें, कैसा लगता है? बहुत शुक्रिया सर। वैसे तो इस एग्ज़ाम को लेकर आपने पूरा एनालिसिस कर दिया और चंद अल्फाज में। वैसे वाकई इस साल नताइज थोड़े से रुस्वाकुन हुए हैं जैसे हमें मेवात से उम्मीद थी। लेकिन मैं सर इसमें बात ये समझता हूँ कि बेशक बड़ा एग्ज़ाम है और बड़ा कंपटीशन है और बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से मनफी नताइज हमारे सामने आए हैं उनका जो एक ख़ास कारण, ख़ास वजह हमें लगती है कि बच्चों का जो पिछला बैकग्राउंड है स्कूलिंग का वो बेसिकली मेवात में कमज़ोर रहा है। मेरे सामने 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट में बैठे लेकिन हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों से पढ़े, 11वीं में जाके साइंस बायोलॉजी ले ली, अब नीट के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर जाहिर सी बात है कि जो बच्चा पहली क्लास से और 10वीं 12वीं क्लास तक टॉप स्कूल में पढ़ रहा है और उनका टारगेट भी नीट और डॉक्टरी है, तो वो तो मेरी लाई गई। और हमारे मेवात में जैसे बच्चों का रिज़ल्ट कमज़ोर रहा, सैकड़ों और 85 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसके पीछे एक मेहनत और एक उनका गोल और एक पिछली जो तालीम की उनकी क्वालिटीज़ थी वो मेरे हिसाब से कमज़ोर रही है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आगे इसमें आगे जाएंगे बच्चे और ज़्यादा रिजल्ट अच्छे बरामद होंगे। दूसरी वजह सर ये भी है
कि हम बच्चों को एक माहौल के तहत एक भीड़ में भी डाल देते हैं, यानी फलाना का बच्चा नीट में गया, आप भी चले जाओ। तो इस तरीके से भीड़ है रिश्तेदारी में, जानकारी में। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे वाकई क्वालिटी याफ्ता हैं और इस तरीके से वो करने की क्षमता रखते हैं, माँ बाप को इस तरीके की उनकी तैयारी प्लानिंग के तहत कराते हैं, तो यकीनन इस एग्ज़ाम में जाना चाहिए। और हम नाउमीद तो नहीं हो सकते, इसलिए कि अगली बार इंशाल्लाह नतीजे अच्छे होंगे। लेकिन कोई बात आपने कही कि मेवात में पिछले साल की बनस्बत कमज़ोर नतीजे हैं। देखो, हम इसको असल में कमज़ोरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे इस बार 720 नंबर लेकर आए हैं। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 720 लेकर आए हैं। तो मेवात के बच्चों में क्वालिटी यकीनन होती तो वो आते। हमारे बच्चे जो वाकई मजबूत थे, पढ़े थे, उनके नंबर भी आए हैं, चाहे वो 10-15 में सिमट गए हों। तो सब मेहनत की और ज़रूरत है। मेवात में इस पर और काम करना चाहिए। सिर्फ एक वाहवाही और एक भीड़ और एक भेड़ चाल से नहीं चलना चाहिए। बच्चे की क्वालिटी के तहत उस पर दृष्टि देना चाहिए। और साथियों, हाजी जी ने बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। एक तो चाहे वो पेरेंट्स की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, हमें ध्यान रखना चाहिए खुली आंखों से कि जब भी अपने करियर के ऑप्शंस के दौर से गुजरे तो साथियों हमें अपनी कैपेबिलिटी, अपने हार्डवर्क और साथियों जो हम लोग सब्र कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, उस पूरी कंडीशंस के साथ बच्चों को जिस भी फील्ड में भेजें, इस सब का ध्यान रखें। एक बात और हाजी जी अभी बता रहे थे कि सर स्कूल के ज़माने से जो पूरा जो एक लंबा समय स्टूडेंट का गुजरता है उसका इम्पैक्ट भी उनके इस रिजल्ट पर पड़ता है। तो साथियों बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत बार इस पर चर्चा करते हैं कि दुनिया में अगर आगे बढ़ने का कोई सबसे बेहतरीन रास्ता है, सबसे एक्सेप्टेड रास्ता है, तो फिर वो क्वालिटी तालीम है साथियों। यही शॉर्टकट भी सबसे ज़्यादा। और ये भी हाजी जी ने भी शेयर किया कि सर कोई बात नहीं, कई बार ऐसा रिजल्ट आ सकता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें फिर होप के साथ अगली बार हार्डवर्क करना है। साथियों, अगर एक बार किसी फील्ड को चूज कर लिया जाए तो फिर फुल्ली पेशेंस के साथ, फुल्ली डिसिप्लिन के साथ और अच्छी प्यारी साधना के साथ हमें लगातार आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम में रिपीट करना है। और मेरा तो ये भी बिलीव है साथियों, कोई टास्क या करियर की कोई स्टेज कभी नहीं मिले, इससे अच्छा तो है वो किसी भी फेज में मिल जाए। तो भले ही हमें रिपीट करना पड़े, अपनी कमी कोताहियों को रिफॉर्म्स करते हुए अगले अटेम्प्ट के लिए फिर तैयार होना है। तो वैसे भी साथियों जो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स रहे हैं, चैंपियंस रहे हैं, उन्होंने कभी गेम में टाइम वेस्टेज नहीं किया, बल्कि जो पिछले एफर्ट्स थे उन्हीं की कंटिन्यूटी में अगले एफर्ट्स में वो जुटे रहे और फिर एक दिन सफलता ऐसा मान सकते हैं कि पलक पावड़े बिछाकर उनके लिए साथियों ग्रांड वेलकम की तरह खड़ी मिलती रही है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अब मेरे जो छोटे भाई बगल में बैठे हैं इस्ताक भाई, इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग ये बहुत बड़े विजन के साथ मेवात में स्कूल चला रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस वाले रिजल्ट? गुड इवनिंग दोस्तों। सर का सवाल है कि इस रिजल्ट को कैसे देखें। सर पहली बात तो यही है कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नीट का हो या फिर और किसी एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। और इसके अलावा सर स्मार्ट तरीके से लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनका जो स्कूलिंग है वो बहुत कमज़ोर होता है। सिर्फ ज़्यादातर स्टूडेंट को परसेंटेज के बेस पे डाल दिया जाता है कोर्स करने के लिए और उसको देखा देख डाल दिया जाता है कि आप फला व्यक्ति या फिर उसका बच्चा भी नीट की तैयारी कर रहा है, आप भी करो, ऐसे भी खेल दिया जाता है। तो
इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत थोड़ा सा इसको स्कूलिंग को इनके मजबूत करना पड़ेगा ताकि आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े, आसानी से इजीली वो क्लियर कर सकें, क्योंकि आगे जाके और ज़्यादा मेहनत इनको करने की ज़रूरत है। बहुत शानदार। इस्फाक भाई ने बहुत प्यारी बात बताई है हाजी जी ने कि सर चूँकि ये एग्ज़ाम 12th के बेस पर ही है, तो फिर स्कूलिंग का ज़माना ही होता है वो, तो ज़रूर बेस्ट स्कूलिंग या स्कूलिंग के जो एफर्ट्स हैं उनके इसके ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, मेरा एक और कहना है, चूँकि ये एक कॉरपोरेट का ऐसा फेज है जहाँ पर बहुत, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात करूँ, मेंटर्स की बात करूँ, गाइडेंस के नाम से जो साथियों करियर सेल्स ओपन हुए हैं उनकी बात करूँ, तो एक फ्लड की तरह है। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ये डिसीजंस लेने हैं कि अगर इंस्टीट्यूट से भी जोड़ने पड़े, कोचिंग से साथ भी जोड़ने पाए, तो ज़रूर देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जिनके ऊपर एक पूरा भरोसा है उन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, जो कहीं भी गली में, कहीं चौराहे पे साथियों इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हुए हैं उनसे बिल्कुल नहीं जुड़े, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टाइम होता है बच्चों के लिए। और साथियों, एक और ध्यान रखना है, हमें अपने स्कूल के ज़माने की जो NCERTs की बुक्स हैं उनको बहुत डिवोशन के साथ, बहुत प्योरिटी के साथ हमें स्टडी करना है। और साथियों, हमें जो जो चीज़ें हमारी कमज़ोर है स्टूडेंट्स की, उनको इम्प्रूव करना है, कोशिश करनी है। अगर घर से बाहर बच्चों को भेजना है तो फिर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना या इस चीज़ का फुल ध्यान रखना, जब घर से बच्चा निकल ही गया तो फिर वो देश के किसी भी कोने में जाके सफल हो, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आसपास की एनवायरमेंट में कहीं हम उसे फंसा के रखें। और वैसे भी साथियों, एक और हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस ज़माने में स्ट्रेस की बात कर लें या साथियों चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल की बात कर लें, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को हर्डल्स बन सकती है, उसे बचा कर रखें। तो हमें अपनी पेरेंटिंग जो है, गार्जियनशिप है, वो तो स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने देख रेख में बच्चों को रखना है। और हमें उनको कोशिश करनी है कि स्ट्रेस में वो नहीं है, फ्रेश माइंड से और बहुत उत्साह के साथ वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और हमें उनको ये प्रेशराइज नहीं करना कि रिजल्ट अभी देना है, हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चों की हार्डवर्क के आउटकम्स आते रहें, वो लगातार उसमें जुड़ा रहें। बिल्कुल ये तय है साथियों, दुनिया में जितने भी रिजल्ट्स आए, चाहे वो नीट के रिजल्ट्स हों साथियों, चाहे IITs के रिजल्ट्स हों, UPSC के रिजल्ट्स हों, या और जो दूसरे सेक्टर्स से साथियों प्रीमियर वाले के, वो सब हार्डवर्क से ही आते हैं। चमत्कार साथियों कवियों में, किस्से कहानियों में, फेथ में, मिथ की जो साथियों गाथाएँ हैं उनमें, फोकलोर्स में ही मिलता है। ठोस धरातल पर जो सब सफलताएँ मिली हैं वो यूँ मान सकते हैं कि बहुत तपस्या, बहुत हार्डवर्क और साथियों एक पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ टिके रहने से ही दुनिया में मिली है। ऐसा हम सबका बिलीव होना ही चाहिए। अब चूँकि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं छोटे भाई मुबीन भाई, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। मुबीन भाई, कैसा फील कर रहे हो आप इस रिजल्ट के लिए, कोई मैसेज बच्चों के लिए देना चाहते हो? आपको कुछ ऐसे ही कुछ मैसेज हो, थोड़ा सा ही शुक्रिया डॉक्टर जाकिर सर और आदरणीय आजी जी और मेरे रेस्पेक्टेड अशफाक सर, डायरेक्टर कलाम अकेडमी, और निसार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि बहरहाल मेरे वरिष्ठ और आदरणीय गुरुजनों ने बता भी दिया है नीट के रिजल्ट के बारे में, फिर भी हमें इस बात पर थोड़ा इस बार मायूसी देखने को मिली है कि हमारे मेवात से बिल्कुल FUNA के बराबर सिलेक्शन हुए हैं। उसमें जहाँ भी कमियाँ रही, बहरहाल जो भी रहा, हार्डवर्क पर फोकस करना चाहिए मेरे साथियों को, जो कि मेरी फैकल्टी से वो करते हैं बिलोंग। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि अपने हार्डवर्क में और मेहनत करें और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। बहुत शानदार मुबीन भाई ये कह रहे हैं आप सब पेरेंट्स से, गार्जियन से, बच्चों से, सारे स्टूडेंट्स से कि हमें फुल्ली साइंटिफिक माइंड से
फुल्ली लॉजिक से, कूल माइंड से रिव्यू करना है कि हमारी कमी कोताहियाँ कहाँ रही, हमें कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स करना है, हमें कितने और एफर्ट्स की ज़रूरत है। साथियों, जब भी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स आए तो हमें ज़रूर खुद के सेल्फ रिफॉर्म्स पर ही ध्यान देना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ही ध्यान देना है और उसके लिए हमें ज़रूर एक सेल्फ मोटिवेशन के दौर से गुजरना है। ये तय है कि रिजल्ट एक दिन तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे सामने ही है, तुमसे गले मिलने के लिए आतुर है, जरूर तुम्हारे साथ वो मिलेगा, लेकिन हमें अब जब तक वो रिजल्ट नहीं मिले तब तक फिर लगे रहना है। आप एक मोर्चे पर सैनिक की भांति हैं और आप एक मिशन पर हैं। जब तक आपके मिशन में आप अपने करियर की लास्ट हाइट को अचीव नहीं करें तब तक आपको एक सैनिक की भांति डटे रहना है, टिके रहना है और मुझे लगता है हम सबके लिए बेस्ट प्रेरणा है। थैंक यू सो मच। आजी जी बोल रहे हैं अभी इस मौके पर। मेरी एक जहन में बात आ रही थी, सर की बातें कर रही थी। सर मैंने एनालिसिस किया है बहुत सारे समय से जुड़े हुए जी थाउजेंड से भी ज़्यादा हज़ारों बच्चे। एक तो सर हमारी व्यवहार में प्रॉपर गाइडेंस सबसे मोटी कमी है हमारे माशरे में। यानी बच्चा कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, किस स्ट्रीम में जाए और क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं, यानी पेरेंट्स प्रॉपर किसके पास लेके जाएँ। सर सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो ये है कि वो सीधे कोचिंग वालों के पास आते हैं, तो कोचिंग वाले तो बेचारे यही चाहते हैं कि ये चाहे कैसा भी हो हमारे पास यहाँ जमा रहे, होता रहे। जैसा भी आपने बता भी दिया, गली गली में संस्थाएँ। अलवर ज़िले की बात कर लो, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं लेकिन रिजल्ट्स के नाम पर ज़ीरो आया है। सर बड़ी बड़ी कोचिंग को देख लो, उनके नाम हम सबके सामने होते हैं। सर मैं आपसे इंडिविजुअल एक राय दूँगा और आपसे एक भी करूँगा सारे साथियों की तरफ से, और उसको आप डिज़र्व भी करते हैं। आप अलवर ज़िले के यहाँ मुख्यालय पे DSR के आसपास में, शालीमार के आसपास में या कहीं भी यूनिवर्सिटी में एक कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस है, ऑफिस गाइडेंस है। यानी पूरी मेवात को इस चीज़ को लेके यकीनन ऑप्शन तलाश करती है कि हम अपने बच्चे को कहाँ डालें। फिर उसमें होता ये है कि बच्चा तो सर हीरो है लेकिन वो जीरो बन के रह जाता है। सर एक नेगेटिविटी और है मेरी कौन की, तो ये है कि हम 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चों को नौकर बनाना देखना चाहते हैं। हर माँ बाप सोचता है कि नौकरी लग जाए। सर मैं अभी पिछले दिनों में बीटेक होल्डर बच्चों से मिला जिन्हों की अच्छी संस्थाओं से बीटेक हुई लेकिन वो बहुत थर्ड ग्रेड से फोर्थ ग्रेड नौकरियों की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए सर इस पर मेरी राय है और आपसे गुजारिश है कि इसमें थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी ने बहुत यूँ मान लीजिए कि ये मैसेज देने की कोशिश की कि सर हम इस पर काम करें। एक बात और जहन में आ गई साथियों कि दुनिया में जितने बड़े रिकॉर्ड बने वर्ल्ड वाइड वो साथियों घर से निकलने के बाद ही बने। तो ये तो तय है कि हमें अपने बच्चों की तालीम के लिए बेस्ट से बेस्ट संस्थाओं से जोड़ना ही होगा। और उसके लिए साथियों मेरा तो ये भी कहना है कि आप सब कुछ कुर्बानियाँ दे दें अपने इन बच्चों की तालीम। एक साथियों चूँकि मेवात के इलाके में पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हो रही थी स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ कि बच्चे जो मेन स्ट्रीम की तालीम से भटक रहे हैं। साथियों वो बहुत टाइम बीइंग के करियर हैं। जो लाइफ टाइम करियर है साथियों वो है कि बच्चों में जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है, जो ज़मानाए हालात में अकोमोडेट करने के जो चैलेंजेस हैं उनसे वो जुड़े साथियों, उनसे उनमें वो फिटेस्ट बने, ऐसी सलाहियतें उन्होंने डेवलप करनी है। और इसके लिए हमें पेशेंस रखना है। हो सकता है साथियों मेवात की जनरेशन्स इसमें खपानी पड़े क्योंकि हमारे यहाँ या तो इस फील्ड के लिए फर्स्ट जनरेशन्स है या कोई सेकंड जनरेशन्स है और हमारे जो सराउंडिंग में जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन सक्सेस के दौर से गुजर रही है। तो ये तय है साथियों कि अगर हमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एंट्री करनी है तो या तो पहली जनरेशन ने कुर्बानी दी हो
और अगर वो नहीं दे पाई तो फिर हमें इन करंट जनरेशन को कुर्बानी देनी होगी और फिर वो क्लास, फिर साथियों वो एक पूरी सोसाइटी डेवलप होगी जिसे हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी बोलते हैं। तो फिर ये ट्रांजिशन का फेज है, कुर्बानी का फेज है और एक कम्युनिटी हेल्थ का फेज है। हम सब साथियों इसके लिए तैयार हैं। हाजी जी का जो सजेशन था मैं उससे बिल्कुल उसका स्वागत करता हूँ। हम कोशिश करेंगे और हम करते भी हैं, लेकिन और थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में कोशिश करेंगे कि हम इसमें कामयाब हों। ऐसी हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों सबको, बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई, आप बहुत पेशेंस के साथ ये वीडियो सामने थैंक यू।